Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we are starting with example number 5 of our ninth chapter लेजर पोस्टिंग। तो सबसे पहले जब भी आप लेजर पोस्टिंग करो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिलेटेड जनरल पोस्टिंग करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी चैप्टर 4 में कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से पूरी प्लेलिस्ट में से चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड जो जो एग्जाम्पल्स है वो चेक कर सकते हो, या तो फिर आप रिवाइज करो जो भी आपके स्कूल में या तो फिर ट्यूशंस में करवाया है वही, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। अब एक चीज आप समझो, अगर जनरल एंट्री में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ये एग्जाम्पल करेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, एक बार कॉम्प्रिहेंसिव इलास्ट्रेशन खुद ही ट्राई करके देख लेना, जिससे इस एग्जाम्पल में आपको फायदा होगा। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 5। लेट अस स्टार्ट द सेशन। यहां पे भी दिया है, इन द बुक्स ऑफ श्री कटारा राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ड्रॉ नेसेसरी अकाउंट्स इन द लेजर एंड पोस्ट देम अकॉर्डिंगली। हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ कटारा वी हैव टू मेक द एंट्रीज। सो आई हैव मेड दिस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री अकाउंट। यहां पर मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट रुपीज। क्लियर। तो ये मैंने यहां पे ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, एंट्रीज करते जाते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एंट्री। ब्रॉट रुपीज 3,30,000 इनटू बिजनेस, फ्रॉम दिस 2,30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर आप बिजनेस में कोई भी चीज पहली बार लाते हो तो वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होती है, कैपिटल अकाउंट में। सो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश कम्स इनटू बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3,30,000। तो मैंने दोनों साइड पे 3,30,000 लिख दिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखो, जो 3,30,000 आपके पास आ रहे हैं उसमें से फ्रॉम दिस वी हैव टू डिपॉजिट 2,30,000 इनटू अ बैंक अकाउंट। तो सेम एंट्री, एंट्री नंबर 1, बैंक मींस असेट्स, असेट्स अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो, कैश इज ऑल्सो योर असेट्स, पर कैश आउटफ्लो हो रही है, बाहर जा रही है, बैलेंस इसका कम होगा। बैलेंस कम होगा तो अदर साइड पे लिखेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,30,000 रुपीज। ओके, सो इट इज 2,30,000 हियर टू। तो ये हो गया एंट्री नंबर 1। सी एंट्री नंबर 2, नरेशंस मैंने नहीं लिखे, वो आपको खुद लिखने हैं। कैश परचेज rupees 85,000. As you know, purchase account always have debit balance. So purchase account debit to, अगर कैश में ट्रांजेक्शन किया है तो टू कैश अकाउंट होगा, या तो फिर अगर क्रेडिट में ट्रांसफर किया है तो यहां पे नेम ऑफ द पर्सन होगा। क्लियर। तो वैल्यू कितनी है, 85,000 रुपीज। यहां पे मैंने 85,000 एंड 85,000 लिख दिए। Entry number 3, from Ajmal Furniture Mart, a furniture of rupees 11,500 is purchased for office use. हमने क्या किया है, एक फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर इज योर असेट्स, असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय रुपीज 11,500 टू विच अकाउंट। अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा, अदर वे दैट मींस क्रेडिट में किया है तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ द पर्सन। नेम ऑफ द पर्सन क्या हो गया, अजमल फर्नीचर मार्ट। यहां पे लिखेंगे टू अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी यहां पे भी 11,500। एंट्री नंबर 4,
अ चेक ऑफ ₹8,000 गिवन टू कनू भाई अगेंस्ट हिज ड्यू। हमें क्या करना था, कनू भाई को पैसे पे करने थे, हमने चेक दिया। अगर आप चेक दे रहे हो तो बैंक अकाउंट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, पर पैसे कम होंगे तो कौन सी साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये मैंने लिख दिया। तो मुझे एंट्री में डेबिट साइड पे क्या लिखना है, एक ही चीज, नेम ऑफ द पर्सन। सो कनू भाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू आपकी हो जाएगी ₹8,000 एंड ₹8,000। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, अगेंस्ट द रिसीवेबल्स ऑफ 7,800 फ्रॉम राजू भाई, चेक रिसीव्ड 7500 फॉर द फुल एंड फाइनल पेमेंट। हमें क्या मिला है, हमें 7,800 मिलने चाहिए थे, पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने में हुआ, ₹7,500 में। पहली चीज, चेक मिला है, पैसे आए हैं तो कौन सी साइड, डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो आपको पता चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे बिजनेस में आए, मनी कम्स इनटू बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, याद करो रूल। ओके, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,500। सेकेंड थिंग, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं टू विच अकाउंट, मैंने जो राजू भाई को पूरा पेमेंट करना था वो तो कर दिया ना, टू राजू भाई अकाउंट, वैल्यू इज ₹7,800। नाउ टोटल हमें उनसे लेने थे 7,800, उसके सामने उन्होंने दिए हमें 7,500। एक्चुअली हमें 300 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, एक नुकसान हो गया, वो कहां पे जाएगा, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे विच अकाउंट, डेबिट साइड वी विल राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ओके, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹300। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6, कैश सेल्स ऑफ ₹15,000 is there. Sales always have credit balance, so cash account debit, because cash comes into business, cash account debit to sales account, और ये भी हमने एंट्री यहाँ पे कर दी, वैल्यू आ जाएगी आपकी ₹15,000 एंड ₹15,000। See the entry number 7, credit sales to रमेश भाई of ₹75,000। आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल्स किया है रमेश भाई को। सेल्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 75,000 ऑन द डेबिट साइड, 75,000 ऑन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक ही चीज आती है क्या, एक तो कैश, अदरवाइज आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द पर्सन। तो क्रेडिट है तो नेम ऑफ द पर्सन आ जाएगा, रमेश अकाउंट डेबिट। क्लियर, एंड दिस इज योर लास्ट एंट्री नंबर 8, सैलरी पेड ऑफ ₹6,200। हमने क्या की है, सैलरी पे की है, तो सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट में कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ₹6,200 एंड 6,200। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज थी वो सब दे दी। 8-9 मिनट का टाइम हमें यहाँ पे लगा, सिर्फ क्या किया है हमने, सिर्फ यहाँ पे जनरल एंट्री प्रपोज की है। ओके, तो जनरल एंट्री होने के बाद आपको क्या करना है, वन बाय वन, जैसे हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते थे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपको पता चलेगा कि मेरी एंट्री जो है ये यहाँ पे खत्म हो रही है, और उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम वन बाय वन करेंगे। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे करता जा रहा हूं वैसे ही आपको कॉपी करना है, सेम टू सेम वैसे ही वर्ड्स में आपको लिखना है, और बीच में 2 लाइन जो मैंने आपको कहा था कि आपको वहां पे नरेशंस लिखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, 2 लाइंस का ब्रेक देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा पूरा जनरल एंट्रीज प्रिपेयर हो गया। अब वन बाय वन मैं क्या करूंगा, इसकी लेजर पोस्टिंग करूंगा। अब लेजर पोस्टिंग करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे बहुत सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है, अकाउंट की फॉर्मेट आपको सिखाई है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे अकाउंट्स है, कौन कौन से अलग अलग अकाउंट है वो देखना है। सबसे पहले एक नई चीज है, कौन सी,
कैश अकाउंट, तो मैंने यहाँ पे कैश पे टिक किया, मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। दूसरी है कैपिटल अकाउंट, तो मुझे कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट, बैंक इज अ न्यू वर्ड, तो बैंक अकाउंट। कैश ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, तो उसको मैं फिर से टिक नहीं कर रहा हूं, उसके लिए एक ही अकाउंट चलेगा। देन परचेज अकाउंट इज अ न्यू अकाउंट, सो आई हैव टू प्रिपेयर इट। कैश ऑलरेडी देयर, नो नीड टू टिक। फर्नीचर, अजमल फर्नीचर मार्ट, कनु भाई, बैंक, बैंक इज ऑलरेडी प्रिपेयर प्रीवियसली, ठीक है, तो वो फिर से करने की जरूरत नहीं है। यहां पे फिर से क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, तो उसको भी जरूरत नहीं है। देन इज डिस्काउंट अलाउड, अ न्यू अकाउंट। राजू भाई, अ न्यू अकाउंट। कैश ऑलरेडी आ गया। सेल्स इज अ न्यू अकाउंट फॉर मी। रमेश अकाउंट इज नॉट देयर, तो ये भी नया अकाउंट। सेल्स हमने अभी ऊपर यहां पे बनाया। देन सैलरी एंड कैश, कैश वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड। मतलब यहां पे मैंने टिक किया तो मुझे पता चला टोटल मुझे कितने अकाउंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आई हैव टू क्रिएट 12 अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की फॉर्मेट क्या है आपको पता है, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, फिर ये जो LF आता था उसकी जगह पे वर्ड यूज होगा JF। JF का मतलब क्या हुआ, जर्नल फोलियो, ठीक है। देन द अमाउंट, ये आपकी हुई डेबिट साइड। उसके बाद आपको करना है क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी 12 अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, मैं 1 बाय 1 आपको वहां पे एंट्री करके दिखा रहा हूं। अब आपको बुक की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सीधी यहां पे पोस्टिंग कर सकते हो। लेट्स सी दैट। सो आई हैव क्रिएटेड 12 डिफरेंट अकाउंट्स हियर। ये अकाउंट्स में आपको 1 बाय 1 पोस्टिंग करनी है। लेट्स सी। सबसे पहले मैंने जो अकाउंट बनाया है वहां पे मैं पूरी फॉर्मेट लिखूंगा, वो एक बार ध्यान से देख लेना। फर्स्ट इज योर डेट, तो यहां पे मैंने लिख दिया DT। सेकेंड इज पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। देन नेक्स्ट इज योर जनरल फोलियो, देन अमाउंट, वैसे ही यहां पे कॉमन डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड दी अमाउंट फोल्डर। ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड, ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड। दिस इज योर मिडल पॉइंट। यहां से लेफ्ट हैंड साइड को आप बोलोगे डेबिट साइड, यहां से राइट हैंड साइड को बोलोगे आप क्रेडिट साइड। ऐसे मैंने एक अकाउंट बनाया, सब में आपको क्या करना है, यही फॉर्मेट फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने बहुत कंजेस्टेड होने की वजह से ये चीज को यहां पे नहीं किया है, पर आपको जैसा मैंने पहले अकाउंट बनाया है वैसे सारे अकाउंट्स बनाने हैं। टोटल 12 अकाउंट्स आपको क्रिएट करने हैं, फिर हम 1 बाय 1 यहां पे पोस्टिंग करेंगे। I request everyone to please pause the video and then create the account. उसके बाद next step, what is our next step? We will write down the name of the accounts. First one is cash account, तो यहां पे लिखेंगे, one second. First one is your cash account, तो यहां पे लिखेंगे cash account. Second is your capital account, तो यहां पे मैंने लिखा capital account. नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट, जो मैंने टिक करके रखे हैं वो अकाउंट्स के नेम में यहां पे लिख दूंगा। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट, देन फर्नीचर अकाउंट, नेक्स्ट वन इज अजमल फर्नीचर मार्ट। कौन सा होगा, अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज कनु भाई अकाउंट, तो यहां पे टॉप पे आ जाएंगे कनु भाई। नेक्स्ट इज योर बैंक, वी हैव ऑलरेडी डन, तो यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। जो आपने टिक किए हैं 1 बाय 1 उसकी ही एंट्री यहां पे करनी है। नेक्स्ट इज राजू भाई अकाउंट, नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट, रमेश अकाउंट, एंड लास्ट इज योर सैलरी अकाउंट। क्लियर, हमने क्या किया, 1 बाय 1 सारे ट्रांजेक्शन के रिलेटेड अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग।
यहां से हमारा मेन एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, बहुत ध्यान से देखना। नाउ सी द फर्स्ट एंट्री। यहां पे क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट। तो मुझे क्या करना है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाना है। सो दिस इज माय डेबिट साइड, यहां पे मैं आ गया। सबसे पहले डेट, तो डेट में मैंने लिखा नंबर 1। देन अमाउंट कितनी है, 3,30,000। तो डेबिट साइड पे मुझे अमाउंट लिखनी है 3,30,000। पर जब यहां पे पर्टिकुलर्स लिखने की बात है तो मुझे क्या करना है, अदर साइड जो नाम दिया है वो लिखना है। अदर साइड पे कौन सा नाम है, कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे मुझे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, ये पहला ट्रांजेक्शन किया। नाउ सी द सेकेंड वन। ये तो चलो यहां की डेबिट की एंट्री हुई, वैसे क्रेडिट की भी तो करनी है। तो कैपिटल अकाउंट्स में कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम आ जाएंगे, डेट में लिखेंगे डेट नंबर 1। अमाउंट आ जाएगी आपकी 3,30,000। और नेम बीच में पर्टिकुलर्स में नेम क्या आएगा, अदर साइड वाला। तो अदर साइड वाला क्या है, बाय कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने पोस्टिंग कर दी पहली एंट्री की। डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर से एक बार देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री करके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वन, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड मैंने लिख दी पहले डेट 1। फिर लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट कितनी है 2,30,000 रुपीज। और नेम में क्या लिखेंगे, यहां पे पर्टिकुलर्स में अदर साइड वाला नेम। तो यहां पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 2,30,000। सेकेंड एंट्री, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे दे देंगे नंबर 1। यहां पे लिखेंगे बाय, सॉरी उससे पहले आप लिखो 2,30,000। यहां पे मैंने लिखे 2,30,000। पर्टिकुलर्स में अदर साइड वाला नेम, कैश अकाउंट है तो कौन सा आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। तो ये हो गई हमारी एंट्री की पोस्टिंग। क्लियर, सी द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 2, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड, एंट्री नंबर 2। अमाउंट में लिखेंगे 85,000 रुपीज। और अदर साइड पे नेम क्या है, कैश। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे देंगे नंबर 2। यहां पे लिखेंगे बाय अदर साइड वाला नेम, दैट मींस बाय परचेज अकाउंट। और वैल्यू आप लिखोगे 85,000 रुपीज। दिस इज द एंट्री नंबर सेकेंड। नेक्स्ट वन इज एंट्री रिलेटेड टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर में डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट 3, अमाउंट आ जाएगी 11,500। डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट 11,500। क्या लिखेंगे, टू अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट 11,500। अजमल फर्नीचर मार्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी डेट 3, वैल्यू आएगी 11,500। पर यहां पे नाम कौन सा आएगा, फर्नीचर अकाउंट, अदर साइड वाला नेम बाय फर्नीचर अकाउंट। ओके, याद रखना डेबिट साइड पे हम आगे क्या लिखते हैं, टू। यहां पे मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं टू लिखेंगे। और क्रेडिट साइड पे हम बाय लिखेंगे। चलो एंट्री नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स सी ट्रांजेक्शन नंबर 4, कनु भाई अकाउंट डेबिट। तो कनु भाई अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे एंट्री नंबर 4 इज देयर। क्या आएगा, कनु भाई अकाउंट में डेबिट साइड 8,000 रुपीज, 8,000 मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, अदर साइड का नेम, अदर साइड क्या दिया है, बैंक। तो लिखेंगे डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट, कनु भाई के अकाउंट में हमने डाल दिया। अब बैंक अकाउंट में कौन सी साइड, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, लिखेंगे वैल्यू 8,000 रुपीज, एंट्री नंबर 4। एंड यहां पे आएगा नाम क्या, बाय कनु अकाउंट, कनु भाई या तो फिर कनु अकाउंट, जो भी लिखो करेक्ट ही है। देन बैंक अकाउंट डेबिट साइड नंबर 5,
अब मैंने जैसे फॉर्मेट याद करवाया है वैसे ही करना, क्योंकि अब देखो 3 ट्रांजेक्शन आए, आप गलती ना करो इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मेट लर्न करवाया है। ओके, बैंक अकाउंट पे डेबिट साइड सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, कितनी वैल्यू है 7500। अदर साइड देखो कौन सा नाम लिया है राजू भाई, तो यहां पे लिखेंगे टू राजू अकाउंट। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड, कॉलम यहां पे बना है, एंट्री नंबर देंगे 5। डेबिट साइड वैल्यू आ जाएगी 300 रुपीज, यहां पे क्या लिखेंगे टू राजू बाई अकाउंट। नेक्स्ट वन, न्यू एंट्री इन राजू भाईज अकाउंट, तो राजू भाईज अकाउंट में वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले यहां पे दो नंबर 5। अब ये ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे टोटल वैल्यू है आपके पास 7800, और सिर्फ एक ही अकाउंट से आपको 7800 नहीं मिल रहे, दो अलग अलग अकाउंट से आपको 7800 मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की पर्टिकुलर्स यहां पे लिखनी है। तो देखो, तो मैं अगर यहां पे, जैसे कि हम क्या करते हैं, राजू भाई अकाउंट में क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख देंगे और डेबिट साइड पे जो नाम दिए हैं वो लिखेंगे। तो मैं वही कर रहा हूं, डेबिट साइड पे कौन कौन से नाम दिए हैं, बाय बैंक अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्लियर, ये दोनों लिख दिए। अब अगर डायरेक्ट में यहां पे 7800 लिखूंगा तो एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने तो बैंक में से कितने पे किए हैं 7500, तो यहां पे सिर्फ 7500 की एंट्री होगी। दूसरा, मुझे डिस्काउंट कितना मिला है 300, तो यहां पे सिर्फ 300 की एंट्री होगी। अल्टीमेटली आपको राजू भाई अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितने चाहिए 7800, अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो कितने मिलेंगे 7800 ओनली। क्लियर, तो ये ट्रांजेक्शन ऐसे होगा, ध्यान देना। देन नंबर 6 कैश अकाउंट डेबिट साइड, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे नंबर 6, वैल्यू आ जाएगी 15,000 रुपीज, यहां पे मैंने लिख दिया 15,000। टू विच अकाउंट, सेल्स अकाउंट, जो अदर साइड जो भी अकाउंट दिया होगा वो लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में कौन सी साइड, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे नंबर 6 देंगे, यहां पे लिखेंगे बाय विच अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी आपका अदर साइड पे अकाउंट दिया है वही लिखेंगे 15,000 रुपीज। देन द नेक्स्ट वन, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रमेश अकाउंट में डेबिट साइड हम आ जाएंगे, यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट हो जाएगी आपकी नंबर 7 और वैल्यू हो जाएगी 75,000 रुपीज। देन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट हम लिखेंगे बाय रमेश, वैल्यू हो जाएगी 75,000 एंड दिस इज योर एंट्री नंबर 7। लास्ट वन दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे 6,200 रुपीज, डेट आ जाएगी आपकी 8 और डेबिट क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अदर साइड वाला नाम। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट और वैल्यू लिखेंगे 6200। दिस इज योर एंट्री नंबर 8। तो यहां पे हमें जितना एग्जाम्पल में पूछा था हमको सिर्फ पोस्टिंग करनी थी, वो हमने ऑलरेडी यहां पे कर दी। तो यहां पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो रहा है, पर आपकी एक मेथड है, मैं क्या कर रहा हूं आपको पूरी मेथड सिखा रहा हूं जिससे आपको सारे एग्जाम्पल्स में फायदा हो जाएगा और ज्यादा हमें इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स सी दैट, अब वो करेंगे कि जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आने वाला है, जो हम बैलेंस फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, जो आगे आएगा वो यहां पे करेंगे। अब बच्चों यहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आई ऑलरेडी हैव द कैलकुलेटर, मैंने यहां पे रखा, जैसे आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, ठीक से इसको देखो और मैं कैसे काम कर रहा हूं वो देखो। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। यहां पे एग्जांपल खत्म हो गया है, पर मैं आगे की जो भी आने वाला है वो यहां पे करवा रहा हूं, आपको भी फुल एग्जांपल करना है। फर्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे 1 बाय 1 अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो आपको देखना है कि कौन सी साइड पे टोटल ज्यादा लग रहा है। तो मुझे यहां पे डेबिट साइड में टोटल ज्यादा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड का टोटल करूंगा 3,30,000 प्लस 15,000।
आंसर इज 3,45,000। तो जहां पे भी आपकी एंट्री खत्म हो उसके बाद एक लाइन को छोड़ दो और यहां पे आप लिखोगे वैल्यू जो टोटल में आपने की है वो, और ऐसे दो कॉलम बना दोगे। इसमें लिखोगे 3,45,000 रुपीज और यहां पे लिखोगे 3,45,000 रुपीज। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का जो भी आपका टोटल ज्यादा है उसमें से आपको क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है। सो -2,30,000 -85,000 एंड -6,200। तो कितने रुपए बचे? तो वो बचे 23,800। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि ये डेट है, तो जो भी अकाउंट होगा वो कब क्लोज होगा? एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर कोई भी मंथ है, फॉर एग्जाम्पल जनवरी है तो जनवरी में 31 डेज आएंगे, फेब्रुआरी है तो उसमें 28 और 29 दोनों में से कोई भी डेज आ सकते हैं, अगर जून का महीना है तो जून में 30 डेज आते हैं। तो मैं जनरली ऐसा लिख रहा हूं सारे एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमें डेट नहीं दी है कोई भी पर्टिकुलर, पर हम क्या कर रहे हैं एंड ऑफ द मंथ लगा दे रहे हैं यहाँ पे 31st मैंने यहाँ पे लिखा। ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कब होगा? नेक्स्ट मंथ में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका एक बिजनेस है, समझो कि एक कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में पूरे दिन में टोटल आपको 15,000 रुपए मिले। आपने क्या किया? डे क्लोज हुआ, काउंटर बंद किया, पैसे वहां पे रखे, काउंटर में ही रखे, लॉक किया और बंद करके दुकान घर पे चले गए। अब दूसरे दिन जब आप दुकान खोलोगे और काउंटर ओपन करोगे तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 15,000 तो होने ही वाले हैं। क्लियर? तो ये क्या है? हमारे गल्ले में इतने पैसे पड़े हैं 23,800 रुपीज। दूसरे दिन जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 23,800 मिलेंगे ही। तो उसको हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हुआ कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, ये हुआ ब्रॉट डाउन, यहां से यहां पे लाए। ये थी हमारी एंड ऑफ द मंथ वाली डेट। कौन सी थी? 31st। वैसे स्टार्टिंग कौन सी डेट से होगा? फर्स्ट डे से। तो यहां पे मैंने लिख दिया फर्स्ट वन। क्लियर? ये है आपका टोटल पोस्टिंग। यहां पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने तक का सम हम करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड अकाउंट। सेकेंड अकाउंट में एक लाइन छोड़ो, दोनों साइड पे क्या लिखेंगे? टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल, जो साइड का ज्यादा है उसको पहले लिखो, 3,30,000 3,30,000। यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे जीरो। जीरो है तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा किस डेट को? 31st को। वैल्यू आ जाएगी 3,30,000 और फर्स्ट को आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू फिर से हो जाएगी 3,30,000। क्लियर स्टूडेंट्स? देन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। यहां पे वन लाइन छोड़ के आपको करना है टोटल। टोटल करेंगे 2,30,000 प्लस 7,500, 230 प्लस 7,500, तो टोटल क्या हुआ? 2,37,500 रुपीज। 2,37,500, उसमें से हम माइनस करेंगे 8,000 रुपीज। कितने बचे? 22,9500। यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। डेट आ जाएगी आपकी 31st और फर्स्ट को आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपने वैल्यू यहां पे लिखी है 2,29,500 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट अकाउंट हम क्लोज करेंगे परचेज अकाउंट, 85,000 रुपीज। यहां पे भी आएगा 85,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि आपको ये चीज पता चल गई है। डेट आ जाएगी आपकी 31st, फर्स्ट को ओपन होगा, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू आ जाएगी 85,000 रुपीज। नेक्स्ट इज फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर को भी क्लोज करेंगे वैसे ही। क्या करना है? 11,500 यहाँ पे लिखना है। 11,500 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वैल्यू आ जाएगी 11,500। डेट होगी आपकी 31st। फर्स्ट को करेंगे टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू होगी 11,500। नेक्स्ट इज अजमल फर्नीचर मार्ट, यहाँ पे भी टोटल क्लोज करो, जिस साइड का ज्यादा आ रहा है उसको टोटल लिखेंगे 11,500, 11,500, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, वैल्यू आ जाएगी 11,500, डेट होगी एंड ऑफ द मंथ, ओपनिंग में लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹11,500। नेक्स्ट इज कनु भाई अकाउंट, कनु भाई में भी वैसे ही डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, 8,000 लिखेंगे, यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 8,000 रुपीज, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाय ₹8,000, डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹8,000, दिस इज योर एंड ऑफ द मंथ, सो 31st, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। डिस्काउंट अलाउड का टोटल करो, इट इज टोटल 300 रुपीज, यहाँ पे भी टोटल होगा 300, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ऑन द डेट ऑफ 31st ₹300, फर्स्ट को लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आ जाएगा 300। राजू भाई का अकाउंट क्लोज करेंगे, 7,800 टोटल हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 7,800, लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7,800, डेट इज 31st, फर्स्ट को लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय ₹7,800। इसका टोटल करो, 15 + 75 दैट मीन्स 90,000, 90,000 मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, 90,000 हम लिखेंगे डेबिट साइड पे, 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बाय ₹90,000, डेट आ जाएगी 31st, फर्स्ट को ओपन होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय ₹90,000। नेक्स्ट एंट्री रमेश भाई अकाउंट, 75,000 यहाँ पे आए, टोटल यहाँ पे सेम लिखेंगे 75,000 रुपीज, यहाँ पे कुछ नहीं है, लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 75,000, डेट हो जाएगी 31st, फर्स्ट को आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय ₹75,000। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में भी वैसे ही क्लोज करेंगे, 6,200, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ₹6,200, 31st की डेट, और फर्स्ट को आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹6,200। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 5, जिसके अंदर सिर्फ हमें ऐसा बोला था कि आपको जनरल एंट्री करके पोस्टिंग करनी है, पर हमने इसका बैलेंस भी निकाल दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जहां जहां भी आपको डाउट है, प्लीज एक बार एग्जाम्पल को रिवाइज करके देख लो, पूरा एग्जाम्पल लिखो, वीडियो को 2 से 3 बार देखो, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल कल आएगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट डे एक नया एग्जाम्पल रखने का। So I request everyone to please like, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. I am uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject accountancy and economics. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.